एक बार हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव शांत था। लोग खूब मेहनत करते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे। बच्चे खेतों में खेलते थे। लेकिन गांव पर एक साया मंडरा रहा था। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी। यह कभी एक भव्य हवेली थी। अब यह जीर्ण शीर्ण और वीरान थी। हवेली सालों से खाली पड़ी थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। गांव वालों का मानना था कि हवेली में भूत हैं। वे रात में अजीबोगरीब आवाजों की कहानियां सुनाते थे। कुछ ने तो खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी भी देखी थी। गांव वाले डरे हुए थे। उन्होंने अपने बच्चों को कभी भी हवेली के पास न जाने की चेतावनी दी। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत ने हवेली के बारे में बताया। उसने कहा कि एक अमीर परिवार वहां रहता था, लेकिन उन पर मुसीबत आ गई। परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनका भूत अब हवेली में भटकता है, उसने दावा किया। इससे ग्रामीण और भी भयभीत हो गए। एक धूप वाली दोपहर राहुल नाम का एक युवक गांव आया। वह दूर शहर से आया था। राहुल एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। उसे नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। राहुल ने हवेली के बारे में ग्रामीणों की कहानियों को बड़े ध्यान से सुना, लेकिन वह भूतों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि हर चीज के पीछे कोई न कोई तार्किक व्याख्या जरूर होगी। राहुल ने खुद हवेली की जांच करने का फैसला किया। राहुल ने ग्रामीणों को अपने फैसले की घोषणा की। वे चौंक गए। उन्होंने उससे न जाने की विनती की। यह बहुत खतरनाक है, वे चिल्लाए। भूत तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन राहुल दृढ़ था। वह भूतों से नहीं डरता था। उनका मानना था कि अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे कोई वाजिब कारण है। उसने हवेली में रात बिताने और सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। भाग 5 हवेली में प्रवेश। जैसे ही सूरज डूबने लगा, राहुल हवेली के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह उस पुरानी इमारत के पास पहुंचा, उसके रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ढलती रोशनी में हवेली और भी भयानक लग रही थी। राहुल ने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। हवा ठंडी हो गई। उसने अपने चारों ओर एक अजीब सी मौजूदगी महसूस की। वह पुराने लकड़ी के दरवाजे से हवेली में दाखिल हुआ। भाग 6 भूत प्रकट होता है। अंदर हवेली अंधेरी और धूल भरी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सड़ांध की गंध से हवा भारी थी। राहुल ने सावधानी से कमरों की खोज की। उसने अजीब आवाजें सुनी। वे ऊपर की मंजिल से आ रही थीं। तभी अचानक उसने सीढ़ियों के ऊपर एक आकृति को खड़ा देखा। यह सफेद पोशाक में एक महिला थी। उसके लंबे काले बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। वह धीरे धीरे रो रही थी। भाग 7 दहशत में भागना। राहुल का दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। वह एक पल के लिए जम गया। महिला उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद था। उसकी आंखें खोखली और उदासी से भरी थीं। उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। राहुल के रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह हिल नहीं सका। वह अपने जीवन में इतना डरा हुआ कभी नहीं था। वह मुड़ा और भागा। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह गांव नहीं पहुंच गया। भाग 8 रहस्य बना रहता है। राहुल हांफते हुए गांव में घुस गया। उसने ग्रामीणों को अपने भयानक अनुभव के बारे में बताया। उसने भूत देखा था। ग्रामीण भयभीत थे। उन्होंने महसूस किया कि हवेली के बारे में कहानियां सच थीं। उस दिन से आज तक किसी ने हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली एक रहस्य बनी रही और सफेद साड़ी में सजी महिला का भूत उस पुरानी इमारत में भटकता रहा।